नमस्कार दर्शकों। आज का ये विशेष वीडियो उन सभी के लिए है जिनकी चंद्र राशि धनु है और जो ये जानना चाहते हैं कि 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि के वक्री होने का काल उनके जीवन में क्या प्रभाव लाएगा। यह समय केवल ग्रहों की गति का एक खगोलीय चरण नहीं है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण, कर्म, संघर्ष और पुनरावलोकन का एक ऐसा अध्याय है जो जीवन की दिशा को बदल सकता है। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। शनि किस भाव में वक्री होंगे, किस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, किस क्षेत्र में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी और किन क्षेत्रों में प्रगति की संभावना है। साथ ही हम इस काल में किए जाने वाले उपायों, आपके लिए जरूरी सलाह और कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी भी देंगे। धनु राशि के जातकों के लिए शनि वर्तमान में कुंभ राशि में तीसरे भाव में स्थित होकर वक्री होने जा रहे हैं। तीसरा भाव ज्योतिष में साहस, प्रयास, छोटे भाई बहन, संचार, मीडिया, तकनीकी क्षेत्र, लेखन, यात्रा और निर्णय क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। जब शनि इस भाव में वक्री होते हैं तो व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता, परिश्रम की दिशा और प्रयासों की गुणवत्ता की गहन परीक्षा शुरू होती है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो आपको बिना मेहनत के कोई फल नहीं देता और जब वह वक्री होता है तो वह आपकी पुरानी कोशिशों, आपके अधूरे कार्यों और निर्णयों का पुनः मूल्यांकन करता है। इस अवधि में धनु राशि वालों को विशेष रूप से यह जानने की जरूरत है कि वे किन प्रयासों में लगे हुए हैं और क्या उनके कर्मों की दिशा सही है। यदि आपने पिछले समय में जोश में आकर कोई अधूरी योजना शुरू की थी या कोई ऐसा कार्य अधूरा छोड़ दिया था जो समय पर पूरा नहीं हुआ, तो शनि अब आपको उसी कार्य की ओर वापस ले जाएगा और आपको उसमें पूर्णता लानी होगी। यह समय कठिन परिश्रम का है, लेकिन साथ ही यह उन लोगों के लिए एक आशीर्वाद भी है जो निरंतर ईमानदारी और अनुशासन के साथ कार्य कर रहे हैं। अब हम चर्चा करते हैं शनि की वक्री दृष्टियों की, जो इस पूरे गोचर के दौरान धनु राशि के जातकों के लिए गहराई से प्रभावशाली रहेंगी। जैसा कि पहले बताया गया, शनि वक्री होकर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होंगे। इस स्थिति से शनि की दृष्टि क्रमशः पंचम भाव, तीसरी दृष्टि, नवम भाव, सप्तमी दृष्टि और 12वें भाव, दशमी दृष्टि पर पड़ेगी। ये दृष्टियां जीवन के कुछ अति संवेदनशील और निर्णायक पहलुओं को छूने वाली हैं। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, यह आपके प्रेम संबंध, संतान, रचनात्मकता, शिक्षा और मनोबल से जुड़ा है। इस समय शनि आपको प्रेम संबंधों की सच्चाई से रूबरू कराएंगे। यदि आपका रिश्ता वास्तविक है तो यह मजबूत होगा, लेकिन अगर वह केवल भावना या मोह पर आधारित है तो उसमें दरार आ सकती है। संतान से जुड़े मामलों में भी यह समय सावधानीपूर्ण है। यदि संतान के स्वास्थ्य या पढ़ाई से संबंधित चिंता है तो अब उसका समाधान तलाशने की आवश्यकता होगी। छात्रों के लिए यह समय कड़ी मेहनत की मांग करता है, विशेष रूप से वे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सप्तमी दृष्टि नवम भाव पर, यह आपकी किस्मत, गुरु, उच्च शिक्षा, विदेशी यात्राएं और धार्मिक झुकाव का क्षेत्र है। जब शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति की आस्था और विश्वास की परीक्षा होती है। हो सकता है आप इस दौरान किसी ऐसे मोड़ पर आइए जहां आपको अपनी पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाने पड़े। आप धर्म, अध्यात्म और जीवन के गहरे विषयों में रुचि लेंगे, लेकिन साथ ही संघर्ष और भ्रम का सामना भी कर सकते हैं। गुरु या पिता से मतभेद हो सकता है या यात्रा में बाधाएं आ सकती हैं। दशमी दृष्टि 12वें भाव पर, 12वां भाव व्यय, त्याग, विदेश, अस्पताल, ध्यान और मोक्ष से जुड़ा होता है। शनि की यह दृष्टि संकेत देती है कि आपको अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। यह समय मानसिक और आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर यदि आप अतीत में बिना योजना के निवेश करते आए हैं। यह भी संभव है कि आपको अचानक किसी चिकित्सकीय खर्च या विदेश यात्रा में अड़चन का सामना करना पड़े। इस दौरान ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक शांति की आवश्यकता अधिक महसूस होगी। इस पूरे वक्री काल में जो जातक पत्रकारिता, लेखन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सेल्स, मैनेजमेंट या प्रशिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय सतर्कता और पुनर्विचार का है। आपके विचार, शब्द और संवाद दूसरों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इसका विश्लेषण जरूरी होगा। आप जो कहते हैं वही आपके लिए परिणाम भी लाएगा। अब बात करते हैं इस वक्री शनि गोचर के दौरान धनु राशि के जातकों के करियर,
आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव की। जैसा कि हमने देखा, शनि तीसरे भाव में वक्री हैं और तीसरा भाव साहस, संवाद, रणनीति, प्रयास और व्यावसायिक नेटवर्किंग से जुड़ा है। इसलिए करियर और पेशेवर जीवन में यह समय आपकी मेहनत की परीक्षा लेने वाला है। जो लोग मीडिया, लेखन, शिक्षण, कोचिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस या सेल्स जैसे क्षेत्र में हैं, उन्हें अपनी बात रखने की कला में और अधिक निपुण होने की आवश्यकता है। इस समय आपको महसूस हो सकता है कि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी सफलता देर से मिल रही है। यह शनि का प्रभाव है। वह कर्म की गति को धीमा करता है, लेकिन स्थायी और मजबूत फल देता है। अगर आपने कोई काम अधूरा छोड़ रखा है या किसी योजना को बिना सोच विचार के शुरू किया है, तो शनि अब आपको उस कार्य की गहराई में जाने पर मजबूर करेगा। जो जातक अपने भाई बहनों के साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं या पारिवारिक बिजनेस में हैं, उन्हें भी इस समय आपसी मतभेदों और भूमिका संबंधी अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय योजनाबद्ध वित्तीय अनुशासन अपनाने का है। वक्री शनि 12वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे अनावश्यक खर्च, उधारी, पुराने आड़ों की पुनरावृत्ति या अस्पताल यात्रा से जुड़े अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं। यदि आप पहले से कोई ईएमआई या कर्ज चुका रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपकी भुगतान प्रक्रिया नियमित हो। निवेश के मामले में भी यह समय अत्यधिक सतर्कता की मांग करता है। जोखिम भरे निवेश, फ्यूचर ट्रेडिंग या लालच आधारित निर्णयों से दूरी बनाना ही बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वक्री शनि मानसिक तनाव और ऊर्जा की कमी का कारण बन सकते हैं। शारीरिक रूप से आप थकान, नींद की कमी, त्वचा या नसों से संबंधित समस्याएं अनुभव कर सकते हैं। तीसरा भाव हाथों, कंधों और श्वसन प्रणाली से जुड़ा होता है, इसीलिए अस्थमा, एलर्जी या रक्तचाप जैसे लक्षणों पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम, गहरी नींद और सात्विक भोजन की आदतें इस समय आपको संतुलित रखेंगी। योग और प्राणायाम विशेष रूप से लाभकारी होंगे। व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो शनि की दृष्टि पंचम और नवम भाव पर पड़ रही है, जिससे प्रेम संबंधों, विवाह और पारिवारिक संबंधों में जटिलता आ सकती है। यह समय प्रेम संबंधों में परिपक्वता और समझदारी की परीक्षा लेगा। यदि आपके रिश्ते केवल मोह, आकर्षण या भावुकता पर आधारित हैं, तो उनमें समस्याएं उभर सकती हैं। वहीं जो संबंध गहराई, सच्चाई और समझ पर टिके हैं, उन्हें यह समय और अधिक स्थायित्व देगा। यदि आप विवाहित हैं, तो ससुराल पक्ष, संतान और पार्टनर की जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। ऐसे में संवाद सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र होगा। अब आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों और खगोलीय घटनाओं की, जो इस शनि वक्री काल के दौरान धनु राशि के जातकों को विशेष रूप से प्रभावित करेंगी। ये तिथियां आपके लिए चेतावनी भी होंगी और अवसर भी, बशर्ते आप इनके संकेतों को सही ढंग से समझें और समय रहते सही निर्णय लें। 13 जुलाई 2025 शनि वक्री हो जाएंगे। यह दिन बदलाव की शुरुआत है। इस समय से आपको अपने प्रयासों की पुनर्समीक्षा करनी होगी। 22 जुलाई 2025 शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पूर्ण प्रभावशाली हो जाएगी। संतान, प्रेम और मानसिक सृजनशीलता से जुड़े विषय सतह पर आएंगे। 28 अगस्त 2025 मंगल और राहु का युति योग 8वें भाव में बनेगा, जिससे अचानक घटना या मानसिक दबाव उत्पन्न हो सकता है। इस समय विशेष सावधानी बरतें। 15 अक्टूबर 2025 सूर्य और बुध नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे शनि की दृष्टि के साथ आध्यात्मिक या विदेशी मामलों में उथल पुथल संभव है। 27 नवंबर 2025 शनि मार्गी होंगे। यह दिन राहत का प्रतीक है। चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी और आप परिणाम देखने लगेंगे। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल उपायों और आध्यात्मिक सलाहों की, जो इस वक्री शनि काल को संतुलित करने में अत्यंत सहायक होंगी। हर शनिवार शनि मंदिर में जाकर तेल चढ़ाएं और ओम शम शनैश्चराय नमः का 108 बार जप करें। काले तिल, काले वस्त्र, लोहा या काली उड़द का दान गरीबों और श्रमिकों को करें। नीलम रत्न धारणा से पहले कुंडली मिलान करवाएं, क्योंकि यह शक्तिशाली होता है और केवल दशा अंतरदशा के अनुसार ही शुभ फल देता है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार लाएं, उन्हें सम्मान दें और सहयोग करें, क्योंकि तीसरा भाव उनसे जुड़ा है। प्रत्येक शनिवार दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। यह शनि के क्रोध को शांत करता है। मानसिक मजबूती और धैर्य बनाए रखें। अधूरे कामों को प्राथमिकता से पूरा करें।
संवाद में संयम और स्पष्टता रखें। जोखिम भरे निवेश से बचें। आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं, जैसे ध्यान, योग, जप। पुराने रिश्तों में बार बार उलझना, असत्य, आलस्य और गलत संगति से जुड़ना, तात्कालिक निर्णय या आवेश में आकर निर्णय लेना, भाई बहनों या सहकर्मियों से टकराव, कर्म में असंगठित और गैर जिम्मेदार रवैया रखना। अब अंत में बात करते हैं इस वक्री शनि के कर्मिक और आध्यात्मिक संदेश की। तीसरा भाव कर्म का प्रतीक है। यह बताता है कि आप अपने प्रयासों से जीवन में क्या गढ़ रहे हैं। जब शनि वक्री होकर इस भाव में आता है तो यह आपके साहस, आत्मबल और नैतिक जिम्मेदारी को परखता है। वह आपसे पूछता है, क्या आपके कर्म सच्चे हैं? क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं? क्या आप सही दिशा में परिश्रम कर रहे हैं? यह समय केवल एक ग्रह गोचर नहीं, बल्कि आपके जीवन का पुनरावलोकन है। यदि आप ये सब समझते हुए अपने प्रयासों में निरंतरता, ईमानदारी और निष्ठा लाते हैं, तो शनि न केवल आपको संघर्ष में डालेगा, बल्कि अंततः आपको ऐसा फल भी देगा जो स्थायी और सम्मानजनक होगा। शनि केवल परीक्षा लेते हैं। पास होना या असफल होना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रिय धनु राशि के मित्रों, शनि से डरे नहीं, उन्हें समझें। यह काल आत्मनिर्माण और कर्म सुधार का है। ईश्वर पर आस्था रखें, मेहनत करें, संबंधों में संतुलन रखें और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, सटीक और उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करें कि आप किस तरह की भविष्यवाणी और मार्गदर्शन चाहते हैं और हम आपके लिए और भी गहराई से वीडियो लाएंगे। जय शनिदेव।